कितना भी बड़ा कलंक लेकर जीवित रह सकेगा, वो युग है कलयुग। कलयुग में आदमी ना बड़े से बड़ा कलंक लेके भी जीवित रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसको अपने जैसे बहुत दिखाई देंगे, इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा। पहले किसी को कलंक लग गया और कुछ कर्म खराब हो गया तो आदमी अपने आप को मार लेता था। पैसे नहीं चुके, किसी के कर्जा ले लिया तो वो भी मार लेते थे। पहले कर्जा नहीं चुका तो लोग मुंह नहीं दिखाते थे, इतना कर्जे का टेंशन। और अब तो कर्जा लेकर के जिससे कर्जा लिया है उसको ही उल्टा कर देते, उल्टा बिल्कुल उसके ही लंगोट खोल देते डायरेक्ट। कर्जा भी दिया, मदद भी की, पैसे मांगने का नंबर आया तो तुम्हारी खटिया खड़ी, ये समझ लो। तुम्हारे नाम से सारे के सारे विभागों में चिट्ठी पहुंचा देगा, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, सब जगह चिट्ठी फटाफट फटाफट तुम्हारे नाम का डाल देगा, फटाफट फटाफट। इतना बुरा काम आ चुका है, समय आ चुका है। आपने मदद की, 5 लाख रुपए दे दिए किसी को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब आपने खाली भैया अब तो दे दे, बस इतना भी कहा लाड़ प्यार से, तो आप पाकिस्तान वाले को भी इतना दुश्मन नहीं समझेगा, इतना आपको समझेगा, ये समझ लो। और इतनी बुराई आपकी करेगा कि समझ लो आप तो दुनिया के सबसे बुरी आदमी है उसके जीवन में। अब पैसे मांग लिए तो कलयुग में उधार देना सख्त मना लिखा है व्यास जी ने। हैं? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं क्योंकि मैं भुर्सियों बैठा हूं। एक आध बात में ब्रज भाषा में कह लूं जैसे का वो समझे ना। अब यहां थोड़े बहुत ने समझ गई, बाकी ने ना समझे। हैं? दूसरे राज्य में नहीं जानी चाहिए, ऐसी बात है। पर सुनिए, महात्मा जी तो झेल गए क्योंकि इनको लेने की कोई जरूरत और आदत नहीं है। दे दिया तो दे दिया, और जो दे दे तो ठीक, नहीं दे तो हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़े और रिलेशन में कोई बाधा पैसे के चक्कर में। पैसा तो 3 की जगह 13 ले जाओ, पर अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और जो बढ़ रहा है उसे भी बढ़ने दो, और खुद को बढ़ाइए। सुकून से जिंदगी जीने में पैसा बाधक है, वो बाधक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि पैसा सच में हाथ का मैल कहते बड़े बूढ़े। अब यह पैसा कहें लक्ष्मी, बड़े बूढ़े का कहवे पैसा से कौन कौन जाने इन बातन को, कौन कौन जाने पैसा का है। सुनिए, अब इस युग में नहीं है ये, इस युग में पैसा बाप है तुम्हारा। क्या है? सबसे बड़ो बाप बड़ो ना, बस हो गया खेल। और यही पैसे के बारे में कहावत है पुराने जमाने की, क्या पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है। तू कहां जा रहा हो दंडवत कर करके, चल दियो। समय के साथ में हर चीज की मान्यता समय में बदलती घटती रहती है महाराज। मेरे कहने से मैं तो बुजुर्गों की बात मानता हूं और उस पे ही जीवन जीता हूं। इसीलिए मैंने तो मैल को मैल ही रखा है, यानी हाथ से दूर ही रखा है। हाथ में भी ना लगे ससुरा मैल, तो भाई हाथ में लगे तो धोना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए दूर रखो हाथ से। तो मैं तो 100% अपने बड़े बूढ़े की कहावत पे जीवन जीता हूं, और वही मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूं। कलयुग में लक्ष्मी पिताजी माताजी धन बन गए, और माताजी पिताजी कोने में खटिया में पड़े सड़ी सड़ाई में, और धन माताजी पिताजी बन गए। पिताजी जो आई आए खाई खाई कर रहे हैं, गुल्ला फेंक रहे हो खकार के, और कोई फर्क ना है बेटा के ऊपर, बेटा धन कमाने में लगो पड़ो है।
मम्मी सबरे घुटना सूज के खपोड़ा हो गए, ऊंट के से घुटना हो गए मैया के। और बहू है, कोई फिक्र ना है, बहू जो पड़ी रहे ऊंटनी। वो भी कमाने में मस्त है। एक घर पे हम अभी गए थे, पधरावनी करने। तो उस घर में बहू जो है बैंक में नौकरी, तो सभी लोग बैठे थे, बेटा माँ पिता सास ससुर सब बैठे मेरे पास में, खाली बहू नहीं थी। तो फिर पति ने भी, सबने कहा कि काम तो अपना भी बहुत अच्छा है, पर बहू जो है नौकरी से बहुत प्यार करती है, वो नौकरी नहीं छोड़ सकती। तो हमने कहा नौकरी माने पैसा ही तो है, तनख्वाही तो मिलती है, नौकरी का मतलब क्या है? पैसा। अगर उससे भी ज्यादा पैसा तुम घर में कमा रहे हो, ऑफिस है तुम्हारा, काम है, सब है, तो बहू को पैसा चाहिए तो उसको जितना मिलता है बैंक में उससे भी 10,000 ज्यादा दो। तो कहा कह के देख लिया, सब कर लिया, पर उसको नौकरी से प्यार है। तो वो प्यार जो है ना, मैंने जो सुना अभी 8 दिन पहले, वो आज सटीक बैठा मेरी बात कहने से। मैंने कहा ना, बहू सास के घुटने घुटने जो है ऊंटनी जैसे हो गए सूज के, और बहू को नौकरी से प्यार है। नौकरी का मतलब पैसे से। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, अच्छा पैसा भाई काहे के लिए है? पैसा इसी के लिए तो है। आज मेरे किसी आदमी को जिसको मैं जानता हूं, उसको तकलीफ है, पैसा नहीं है, और वो रो रहा है तकलीफ से, घुटना दुख रहा है, आंख दुख रही है, पेट दुख रहा है, और पैसा मेरे पास तो है, उसके पास आज नहीं है, कहीं फंस गया होगा, कहीं नहीं भी होगा। तो इस पैसे का उपयोग क्या है? पैसे का उपयोग यही है कि हमारे पास है और हमारा घुटना ठीक है, उसका घुटना ठीक नहीं है। हमारा पास पैसा है, हमारी दाढ़ ठीक है, उसके दांत ठीक नहीं है, तो भाई तुम्हारा उठाकर उधर दे दो, उसका भी दांत ठीक हो जाए, उसका घुटना ठीक हो जाए। पैसा आएगा और जाएगा, पर सुख दोगे किसी को तो सुख आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। बांटना सीखो, और अपना अगर मानते हो तो मदद करना भी